नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशिफल नवंबर दिसंबर 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने से। देखिए, नवंबर के महीने में अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो चंद्रमा शनिदेव के साथ आपके धन भाव में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है, राहु पांचवें भाव में है, मंगल सातवें भाव में है और सूर्य केतु बुध और शुक्र चतुर्ग्रही योग बनाकर आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो क्या होगा इन ग्रहों का प्रभाव? देखिए, परिवार के लिए कोई गुड न्यूज, अच्छी खबर आ सकती है, संतान से सफलता भी मिल सकती है और भाइयों के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। वैसे किसी पुराने साथी से अचानक मुलाकात हो सकती है और आय भी आपका बेहतर बने रहेगा। नए कार्यों के प्रस्ताव भी आपको मिलते दिखेंगे। संपत्ति के मामले में कुछ सफलता मिलने के भी योग बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा, ससुराल पक्ष से बढ़िया समाचार मिलेगा और नौकरी जॉब में बड़े ऑफर तो मिलेंगे, लेकिन क्या? देखिए, सबसे पहले तो करियर के मामलों में दसम भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था में दृष्टि डालेंगे। क्या होगा? कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप अधिक मेहनत का लोहा मनवाने में भी आप अपनी मेहनत का कामयाब रहेंगे। काम में बरकत होगी, काम की तारीफें होगी। महत्वपूर्ण कार्य में सलाह लेने आएंगे तो आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का भी मौका मिलेगा। आप मेहनत करेंगे और काम को सही समय पर सही तरीके से कर पाएंगे। वैसे आप के संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुकूल हैं। हालांकि इस समय आप नौकरी में अच्छी पोजीशन बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे। मंगल छठे भाव में गोचर करने से महीने के उत्तरार्ध कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की चुनौतियां हैं। हालांकि कुछ शत्रु विरोधी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा और अपनी व्यवहार कुशलता से चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव है क्योंकि सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल बैठे हैं। व्यावसायिक पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। इसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। यदि आप रिश्तों में गर्माहट बनाए रखते हैं तो लाभ भी होगा। अब देखिए, आप 13 नवंबर को मंगल छठे भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे तो व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। धन की बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में आर्थिक स्थिति हालांकि उत्तम है। एक तरफ तो आपके दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है तो धन संचय की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ बुध शुक्र केतु एकादश भाव में युति आपकी इनकम को अच्छी तरह से बढ़ाएगा। एक से अधिक माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में विलंब नहीं होगा। अब देखिए, बुध शुक्र सूर्यदेव तीनों ही 11, 13 और 16 नवंबर को आपके द्वादश भाव में जाएंगे। मंगल भी छठे घर में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो आर्थिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखिएगा, खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे। हालांकि सुख सुविधाओं के साथ जरूरी कार्य पर थोड़े खर्चे होंगे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा और एकादश भाव में प्रवेश करेंगे अधिकांश ग्रह तो स्वास्थ्य की समस्या में थोड़ी सी कमी लाएगा। वक्री मंगल सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेगा तो शारीरिक परेशानियां छोटी मोटी बढ़ेगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल छठे भाव में जाएंगे, द्वादश भाव में 3 ग्रहों का प्रवेश होगा, बुध शुक्र और सूर्य। तो क्या होगा? थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको बहुत ख्याल रखना होगा, खासकर अपने खानों पीनों का ध्यान रखें और बहुत ख्याल रखें खाने पीने का। भोजन की आदतों में सुधार लाइए। अब देखिए, इस समय प्रतिदिन अभ्यास करें, योग और ध्यान करें तो उत्तम है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति है और शुरुआत में शुक्र बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो प्रेम जीवन के लिए उत्तम है। रिश्ते में काफ़ी गहराई है और इस समय देखिए, अगर आप अपने प्रेम से विवाह करना चाहते हैं तो सामाजिक समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान करेगी। हालांकि लाभ लव की बात सुने, उनको समझाइए, उनको समय दीजिए तो रिश्ता परिपक्व होगा। वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में मंगल के बैठने से मांगलिक दोष बनाए हुए हैं तो जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएंगे। आप दोनों के बीच छोटे मोटे विवाद जैसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि मंगल की वक्री अवस्था आग में घी डालने का काम करेगा। छोटी बातें भी बड़ा मुद्दा बन जाएगी तो आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है। कोई भी ऐसा काम ना करे कि वाद विवाद हो जाए।
हालांकि जैसे ही छठे भाव में मंगल जाएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और द्वादश भाव में शुक्र बुध का प्रवेश भी आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। आपके धन भाव में दूसरे भाव में शनि महाराज है। अब देखिए, परिवार से छोटी मोटी दूरियां हैं। हालांकि इस समय आप मीठी बातों से चीज़ों को स्पष्ट करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में कुटुंब के लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते बेहतर करते नजर आएंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो स्थिति नियंत्रण में है। प्रेम भाव बढ़ेगा अपनों के बीच। और तीसरे भाव में यहाँ पर देखिए, शनि के दूसरे भाव में जाने से आपके भाई बहनों के साथ आपका सहयोग है और हर संभव आपकी मदद करेंगे भाई बहन। हालांकि घर का परिवार का माहौल सकारात्मक है। उपाय क्या करेंगे कि आपका नवंबर का महीना अच्छा जाए? देखिए, आप गाय को घास खिला सके, रोटी खिला सके, कुछ भी एक चीज़ तो बहुत अच्छा है। और अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। खासकर ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। आप सूर्य को भी एक लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित कर सकते हैं। माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाएं और रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। जानते हैं दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो पहले हम ग्रहों की चाल से शुरुआत करेंगे। तो जो शनि महाराज हैं आपके धन भाव में है, चंद्रमा तीसरे भाव में है, गुरुदेव चौथे भाव में है, राहु पाँचवें भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है, केतु 11वें भाव में है और सूर्य बुध शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। तो कार्य विस्तार की योजना ठंडी पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से जैसे लगेगा कि कहीं आप शांत होकर बैठे हैं। हालांकि संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा होगी और संपत्ति के मामले में भी लाभ होगा। किसी किराएदार या बिचौलिए से विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें और अटके हुए कार्य आपके गति पकड़ सकते हैं। सकारात्मकता रहेगी। विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। परिवार में आपका वर्चस्व कायम रहेगा। दाम्पत्य जीवन उत्तम है। जीवन साथी से प्रेम पूर्वक रिश्ते आपके रहेंगे और लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। जॉब में जो अधिकारी हैं, जो मालिक हैं, उन पर भरोसा करें। कुछ नई जिम्मेदारियों को भी निभाने के लिए तैयार रहें और वरिष्ठ अनुभवी लोगों की सलाह से आपको बड़े मौके मिलेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। लाइफ से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।